कैन यू अर्न 5 lakhs पर मंथ फ्रॉम प्रॉप ट्रेडिंग? हाय, आई एम मोहित लांबा और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी 7th वीडियो में ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट। सबसे पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन ऑनेस्टली कि आपको क्या लगता है प्रॉप ट्रेडिंग शुरू करने के बाद पहले 2 से 3 महीनों में आप 5 lakhs पर मंथ की इनकम पे पहुंच जाओगे? और अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो में आपको एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और उससे बड़ी मिलेगी क्लैरिटी, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे द रियल इनकम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रॉप ट्रेडिंग। नॉट इंस्टाग्राम इनकम, नॉट फेक टेलीग्राम स्क्रीनशॉट्स और ना ही यूट्यूब के वो लैम्बोर्गिनी वाले थंबनेल। सिर्फ रियल नंबर्स, रियल मैथ, रियल साइकोलॉजी एंड रियल पॉसिबिलिटीज। ये वीडियो के खत्म होने तक आपको 4 चीजें इन डिटेल पता चल जाएगी। हाउ मच यू कैन एक्चुअली अर्न, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मेक सेंस एंड हाउ फर्म्स लाइक द फाइवर स्ट्रक्चर पे आउट्स। एकदम रियल इनकम पे बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे कि असली में प्रॉप ट्रेडिंग में किस तरह पैसे कमाए जाते हैं और कितने पैसों की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखने के बाद पसंद आ जाए, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। और आपके जो भी डाउट्स है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज ये देखते हैं द बिगेस्ट लाई अबाउट प्रॉप ट्रेडिंग इनकम। 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो प्रॉप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वो ये एक बेसिक साइकोलॉजी, एक बेसिक माइंडसेट मार्केट में लेकर आते हैं कि वो चैलेंज फेस को पास करेंगे, फिर $1 लाख वाले फंडेड अकाउंट पे पहुंचेंगे और उसके बाद हर महीने एकदम आराम से 10% कमाएंगे, यानी $10,000 की मंथली इनकम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस वो ले लेंगे। बट इन रियलिटी मेकिंग 10% कंसिस्टेंटली ये बहुत ही ज्यादा हार्ड चीज है और ये करने के लिए आपको इवेंचुअली बहुत ही ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतना खतरा बढ़ जाता है चैलेंज हारने का, आपका जो फंडेड अकाउंट है वो हाथ से जाने का। क्योंकि अनरियलिस्टिक इनकम के पीछे जितना भागोगे उतना पैसा तो छोड़ो जेब में नहीं आएगा, जो जेब का पैसा है वो भी चले जाएगा। और प्रॉप ट्रेडिंग में जेब का पैसा जाना मतलब जो फंडेड अकाउंट आपको मिला है, जिसपे आप ट्रेड कर रहे हो, वो हाथ से चले जाएगा। इसलिए जो प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर से मैं पहली वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, वो खुद को ये सवाल नहीं पूछते कि हाउ मच कैन आई मेक, वो खुद को यही पूछते कि हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव। क्योंकि प्रॉप ट्रेडिंग में जितना बड़ा सर्वाइवल उतना बड़ा प्रॉफिट, उतने बड़े पैसे जेब में आने वाले। तो अब इसको रियल नंबर्स की मदद से समझते हैं। समझो फॉर एन एग्जांपल आपका $1 लाख का फंडेड अकाउंट है और उस पर अगर आप हर महीने 10% नहीं, केवल 2 या 3% टारगेट करते हो ना, मैं समझ के चलता हूँ आप इस पे हर महीने, नॉट वीकली, हर 30 दिन, हर महीने में आप केवल 3% कमाते हो तो आप प्रॉफिट कमाते हो $3,000 का। और मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स का जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80-20 रहता है, यानी 80% प्रॉफिट आपका, 20% वो कंपनी का। तो अगर आप $3,000 का 80% भी आप लेके जाते हो ना, तो दैट बिकम्स $2,400 और इंडियन रुपीज में बात करूं तो 2,20,000 रुपए। एक सिंपल चीज बताओ, कौन सा कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट करते हैं आपको 2-2.25 लाख की सैलरी दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। स्टार्ट होता है 30-40-50 हजार से, इवेंचुअली आप वो लेवल तक जाते हो। बट इन प्रॉप ट्रेडिंग अगर आपका अप्रोच सही है, आपने सही से चैलेंज को पास किया है, आप डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, तो ये इनकम आप पहले महीने से इजीली कमा सकते हो। और अगर 1 साल तक आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हो, केवल ये 2-3% वाली स्ट्रेटेजी रखते हो और हर महीने 2 लाख भी कमा रहे हो, तो भी 1 साल बाद आप 24 लाख रुपए कमा चुके होंगे, वो भी खुद का कुछ पैसा ना लगाए। जो चैलेंज फी स्टार्ट में पे करोगे ना, 20-25-30 हजार जो होगी, वो पे करके जब अकाउंट लोगे, चैलेंज को पास करोगे और फंडेड अकाउंट लोगे, उस पे जाके ये कंसिस्टेंसी वाले रूल्स के साथ छोटी विंस को टारगेट करके जब पैसा कमाना शुरू करोगे और 1 साल तक उसमें कोई चेंज नहीं भी करते हो, तो भी 20 से 25 लाख रुपए कहाँ नहीं गया, आपकी जेब में आ जाएगा। खाली यहाँ पे लालच नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई भी ग्रीड मत रखो, एक रूल्स को लेके चलो, रियलिस्टिक इनकम के पीछे भागो। देखो ऑनलाइन आप देखोगे लोगों ने एक दिन में 10% 20% कमा लिया, तो वो पॉसिबल है, बट स्टार्टिंग में नहीं। वो लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना है और वो प्रोसेस विद कंसिस्टेंसी आएगी। तो अब देखते हैं कि व्हाई हाई इनकम एक्सपेक्टेशंस डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स। तो हर एक जो ट्रेडिंग फेलियर रहता है ना, वो 3 महीने की कहानी रहती है। किस तरह होती है चलिए जानते हैं। पहले महीने में क्या होता है, मार्केट में आप चैलेंज पास कर लेते हो, फिर आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ आते हो कि अब तो मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं अच्छे से इसको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा। आप शुरुआत डिसिप्लिन के साथ ही करते हो, लेकिन उसके बाद जहाँ पे लालच आ गया तो वहाँ बड़ा प्रॉफिट दिखना आपको चालू होता है और फिर बड़े प्रॉफिट के चलते में एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो, बड़े रिस्क लेते हो और अल्टीमेटली पहले ही महीने में पहला चैलेंज हार जाते हो। दूसरे महीने में क्या होता है, वापस कहाँ से थोड़े पैसों का जुगाड़ करके एक और चैलेंज लेते हो, चैलेंज को फिर पास करते हो, लेकिन सेम मिस्टेक को रिपीट करते हो। और तीसरे महीने में क्या करते हो, अपना माइंडसेट सुधारने का छोड़कर आप स्ट्रेटेजी को ब्लेम करते हो, मार्केट को ब्लेम करते हो। और 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं उनकी यही 3 महीने की कहानी है। मैं बहुत से अलग अलग ट्रेडर्स से बात कर चुका हूँ, बहुत से लोगों से मेरी इन डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई है कि उनकी जर्नी कैसी है, और मुझे कॉमन पैटर्न समझ के आया है कि 90% लोगों की कहानी ये 3 महीने वाली है।
पहले महीने में एग्रेसिव ट्रेडिंग, दूसरे महीने में वही मिस्टेक्स को रिपीट करना और तीसरे महीने में मार्केट को ब्लेम करना, स्ट्रेटेजी को ब्लेम करना। माइंडसेट कोई सुधार ही नहीं रहा है भाई। तो रियल इशू स्ट्रेटेजी है ही नहीं ना, रियल इशू मार्केट है। रियल इशू क्या है? आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक महीने में 10% कमाना सुनने के लिए इजी लगता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। बड़े से बड़े जो फंड मैनेजर्स है, बड़े से बड़े फंड हाउसेस है, दे मैक्सिमम अर्न 3 to 4% पर मंथ। एक सिंपल बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कैपिटल बड़ा है और 3 से 4% छोटी विंस कमा रहे हो, तो वो पैसा कंसिस्टेंटली जेब में आ रहा है और अल्टीमेटली आपका जो बेस कैपिटल है वो बढ़ रहा है ना, तो अल्टीमेटली पैसा, पैसे पे पैसा कमा रहे हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट प्ले में ला रहे हो। अगर आप 10% एक दिन कमा रहे हो और वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने जाओगे तो एक आधे दिन इतना बड़ा झटका लगेगा कि रिकवर कर नहीं पाओगे। प्रॉप ट्रेडिंग ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है जहाँ पे आपको बड़े कैपिटल का एक्सेस मिलता है। आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल्स लगानी है और उसमें अच्छा खासा पैसा कमाना है। इट्स दैट सिंपल। और इसलिए फर्म्स लाइक द फाइवर जो मैं भी यूज करता हूँ और पिछले वीडियो में आपको मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया था, ये लोग आज इतने नंबर 1 क्यों बन गए हैं? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी की वैल्यू करते हैं। यहाँ पे इनके जो ड्रॉ डाउन रूल्स है वो स्ट्रिक्ट है एंड दैट्स द रीजन ये गैम्बलर्स लोगों के लिए है ही नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग करने आए ना कि जुआ खेलने आए। इसलिए इसकी लास्ट वाली वीडियो में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स इन डिटेल क्यों बताए, क्योंकि उसको फॉलो करके चलोगे तभी जाकर एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। अगर ये गैम्बलिंग माइंडसेट है ना कि एक दिन में 10% 20%, तो भाई अभी बंद कर दो, ये सब करने का कुछ फायदा नहीं है, अल्टीमेटली लॉस ही होगा। छोटी विंस, बड़ा कैपिटल, कंसिस्टेंटली जेब में पैसा आने वाला है। तो अब देखते हैं प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर इनकम टाइमलाइन क्या है, कि किस तरह से आपके जेब में पैसा आने वाला है। तो हर एक सक्सेसफुल प्रॉप ट्रेडर की जो कहानी है ना, वो 3 महीनों की नहीं 3 सालों की होती है। इट इज अ 3 ईयर प्रोसेस, जहाँ पे पैसा आपके पास डे 1 से आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर है ना, वो बनने के लिए आपको 3 साल तो लगेंगे ही। कोई भी मार्केट को अगर आप 3 से 3.5 साल दोगे ना, तो आप सारी चीजों को साइकोलॉजिकली समझ जाते हो। देखो, थ्योरी में समझना और प्रैक्टिकली समझने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पहले साल में इनकम टाइमलाइन क्या होती है? यहाँ पे आप छोटी शुरुआत करते हो, थोड़े टाइम कंसिस्टेंट रहते हो, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे आप ग्रीड के चक्कर में कितने भी डिसिप्लिन के साथ आओ, काना का ग्रीड आपको ओवरटेक करने के चांसेस होते हैं। तो ग्रीड के चक्कर में हो सकता है आप एक आधा चैलेंज हार जाओ, बट तो भी आपके पास तब तक उतना पैसा हो जाता है कि यू आर कंफर्टेबल इनफ टू पे द चैलेंज फीस अगेन, और फिर आप वापस चैलेंज को पास करके आपका जो खोया हुआ फंडेड अकाउंट है वो वापस ले लेते हो। तो पहले साल में इनकम छोटी रहती है और इनकंसिस्टेंट रहती है। फिर दूसरा साल आता है, दूसरे साल में क्या होता है? आप रिस्क को समझना शुरू करते हो, रिस्क की जो साइकोलॉजी है उस पे आपका काम शुरू हो जाता है। आप हर महीने कंसिस्टेंटली 2 से 4% कमाना शुरू कर देते हो, और यहाँ पे जो आपकी पहले साल में इनकंसिस्टेंट इनकम थी ना, वो थोड़ी कंसिस्टेंट होने लगती है, थोड़ी स्टेबल होने लगती है। और फिर आता है तीसरा साल, जो हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का, हर एक प्रॉप ट्रेडर का सबसे बेस्ट ईयर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, आप इतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हो 2 साल में कि आपका जो अकाउंट है वो स्केल होना शुरू करता है। हो सकता है आप मल्टीपल चैलेंजेस एक टाइम पे मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड कर रहे हो और इनकम यहाँ पे बड़ी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो 3 साल की प्रोसेस है, इसमें रिवॉर्ड मिलता है तीसरे सालों में, और 90% ऑफ द ट्रेडर्स पहले साल में क्विट कर देते हैं। तो एक सिंपल चीज याद रखो, प्रॉप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो इट इज नॉट अ 3 मंथ गेम। भले पैसा आपकी जेब में पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा, but to be a successful and professional prop firm trader, this is not a 3 month game, it is a 3 years commitment। एक बार 3 साल तक कंसिस्टेंट रह गए तो ऑटोमेटिकली आप उस तरह अपने माइंडसेट को स्ट्रक्चर कर लोगे ना कि चाहकर भी बड़ी रिस्क नहीं लोगे, और लॉन्ग टर्म में लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट पे आउट्स आपकी जेब में आते रहेंगे। तो अब देखते हैं द राइट वे टू थिंक अबाउट द प्रॉप ट्रेडिंग इनकम। तो वही मेरा एक ही रूल है कि खुद को ये सवाल पूछना बंद करो कि मैं कितना बना सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जस्ट खुद को ये सिंपल क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कौन सा परसेंटेज ऑफ रिटर्न है जो मैं कंसिस्टेंटली बना सकता हूँ। अगर वो आंसर 2 से 3% के बीच में आ रहा है, दैट्स इलाइट, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि कंसिस्टेंसी से 3 बड़े फायदे क्या होते हैं? आपको स्केलेबिलिटी मिलती है, यानी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका प्रॉप फर्म आपका अकाउंट साइज बढ़ा देगा। अकाउंट साइज बढ़ने से क्या होता है? स्ट्रेटेजी सेम है तो बड़ा पैसा आने लगता है, विच लीड्स टू थर्ड बेनिफिट कि आपको हायर विड्रॉल्स मिलते हैं, जेब में बड़ा पैसा आना शुरू हो जाता है। और ये सब करने से आप साइकोलॉजिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे ना, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमा के नहीं देता, ये आपको हेल्थ वाइज भी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। और एक बार यहाँ से स्ट्रांग हो गए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, बिकॉज यू नो कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। जस्ट प्रॉप ट्रेडिंग में एक सिंपल चीज याद रखो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन गैम्बलिंग बिहेवियर को उससे बड़ी पनिशमेंट मिलती है। तो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट इनकम मॉडल क्या है।
5 सिंपल चीजें, इसको याद रखो, इसको फॉलो करो, डेफिनेटली हो जाएगा। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन पासिंग द चैलेंज इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू इजीली। एक बार आपने स्टार्टिंग में चैलेंज फीस भरी तो वहाँ पे कोई आपको घाई नहीं है। अब जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ द फाइवर्स, वहां पे तो आपको चैलेंज पास करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। इसलिए रूल्स को फॉलो करके चलो। रोज का अगर 1% 2% भी कमा रहे हो तो आराम से सेफली चैलेंज पास होएगा। एक बार चैलेंज पास होता है तो दूसरी चीज का ध्यान रखो, एम मैक्सिमम 2 to 4%। जो भी कैपिटल होगा ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में $1 लाख का कैपिटल मिल जाएगा। हो सकता है आपको $5,000 का मिले, $10,000 का मिले। जो भी कैपिटल मिल रहा है उस पे महीना 2 से 4% ही कमाओ, क्योंकि कंसिस्टेंट रहोगे तो ऑटोमेटिकली 6-8 महीनों में आपका कैपिटल साइज बढ़ जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। और स्ट्रैटेजी सेम होने की वजह से आपके जो पैसे हैं वो जेब में आते जाएंगे। बिकॉज मेरा फोकस ये रहता है कि पैसा जल्दी से जल्दी जेब में आए। तो टारगेट जितना छोटा रखोगे, प्रॉफिट जितना छोटा कमाओगे, उतना कंसिस्टेंटली पैसा आएगा। तीसरी चीज आती है, नेवर रिस्क मोर देन 1% पर ट्रेड। मैं पहली वीडियो से बोलते आ रहा हूँ, प्रॉफिट से ज्यादा आपको ध्यान रखना है सर्वाइवल पे। इसलिए आपके कैपिटल को बचा के चलो। कैपिटल बच के रहेगा तो प्रॉफिट आज या कल बन ही जाएगा। इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को छोटा रखो, ताकि अगर कोई आपके बैड फेज में कंटिन्यूअसली लॉसेस भी हो रहे ना, तो भी आपका जो ओवरऑल ड्रॉ डाउन का स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस है छोटा। चौथी चीज है, प्रोटेक्ट ड्रॉ डाउन एज इफ आपकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। आपका जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट का कैपिटल रहेगा उसको अपनी जान से ज्यादा जपो, उसको इतना प्यार से हैंडल करो, इतने स्ट्रिक्टली एकदम रूल्स के साथ हैंडल करो कि चाहकर भी उसमें आपका ड्रॉ डाउन का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ना हो, आपके हाथ से जो अकाउंट है वो जाए ना। क्योंकि जब तक अकाउंट है तब तक आप बड़े प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेडर बन सकते हो। और पांचवी चीज, थिंक योर प्रॉफिट्स इन ईयरली बेसिस एंड नॉट ऑन डेली बेसिस। रोज का रोज कितना पैसा जेब में आ रहा है वो कैलकुलेट करना छोड़ देना। पहले 1 साल तक आप पैसे को बनाने के पीछे भागो, पैसे खर्चे करने के पीछे नहीं। तो वीडियो को खत्म होने के पहले मैं एक सिंपल आपको थॉट देना चाहूंगा, एक सिंपल लाइन देना चाहूंगा कि आपकी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को, आपके फंडेड अकाउंट को एक सैलरी रिप्लेसमेंट स्कीम की तरह मत समझो। अगर वैसा समझोगे तो आप भाई गड़बड़ करोगे। इसको एज अ कैपिटल ग्रोथ बिजनेस समझो। स्लो एंड कंसिस्टेंट रहो, डेफिनेटली पैसा बनेगा भी, और खुद को जो ट्रेडर बोलने का सपना है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। ये वीडियो आपने देख तो ली, तो खुद को एक सवाल पूछो कि क्या आप 20% कमाओगे और आपका अकाउंट एक ही बार में ब्लो कर दोगे, या फिर आप कंसिस्टेंट लेवल पे 2% महीना कमाओगे और एक प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर बनोगे। द चॉइस इज योर्स। ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। इसके बाद और 3 वीडियोस बची है, उनमें से एक वीडियो में हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह होती है वो भी इन डिटेल देखेंगे, और पूरा प्लेटफॉर्म ओवरव्यू भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।